गुरु नानक देव जी तो कहते हैं बड़े बड़े जे दीसत लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। आदमी को लगता है कि वो अरबपति हैं, वो खरबपति हैं, वो बड़े सुखी होंगे। अब उनके मन से पूछो कितने सुखी हैं। हो सकता है सोने के पलंग पर सो रहे हो सकता है सोने के भवन में हो, लेकिन राम के बिना तो मन को विश्राम नहीं। तो पहला घाट ही शरणागति का घाट है, ये पूर्वी घाट है। दूसरा पश्चिमी घाट है। गोस्वामी जी ने भी इसी क्रम में स्मरण किया है, इसलिए हम लोग भी इसी क्रम में चल रहे हैं। दूसरा पश्चिमी घाट है, ये कर्म कांड का घाट है। यहां कौन किसको कथा सुना रहा है? प्रयागराज में अक्षय वट के नीचे साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। ये कर्म कांड का घाट है। सभी विविध कर्म अनुष्ठान में लगे हुए थे। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम निषिधाए, जाग बलक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। ऐसा वर्णन है। ये दूसरा घाट है, पश्चिमी घाट है, कर्म कांड का घाट। और तीसरा उत्तर दिशा का घाट है। ये जो घाट है ये उपासना का घाट है। यहां काग भुषुंडी जी कथा सुना रहे हैं गरुण जी को। उत्तर दिशी सुंदर गिरि नीला, जहां रह काग भुषुंडी सुशीला। ये उपासना का घाट है। इसलिए देखेंगे काग भुषुंडी जी जितनी भी उपासना की बातें हैं वो सब काग भुषुंडी जी ने ही कही हैं। ये सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धाम त्रिपुरी, जो ए भांति बने संजोगा, राम कृपा नासै सब रोगा। ये सब काग भुषुंडी जी के मुख की चौपाई है। उपासना का घाट है। उपासना कैसे होए ये कोई जानना चाहे तो भले पूरी रामचरितमानस जी न पढ़ सके तो उत्तर कांड में जो काग भुषुंडी जी गरुण जी को उपदेश दिए हैं वो तो अद्भुत है साहब। ये तीसरा घाट है। और चौथा घाट दक्षिण दिशा का घाट है। इस घाट का नाम है ज्ञान कांड। ये ज्ञान का घाट है। और यहां कौन कथा सुना रहे हैं? यहां भोलानाथ जगदम्बा पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। अब हमको किस घाट पर कथा सुननी है? इसलिए भोले बाबा कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। ये भोले बाबा के वचन है। उनकी हर वाणी में ज्ञान की बात है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। ज्ञान से तो अनुभव होगा, अज्ञानी को काहे का अनुभव होगा? तो भोले बाबा तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिण। वे तो नित्य बोधमय हैं। बोध माने ज्ञानमय है। वो अखंड अद्वैय ज्ञान तत्व है। वो ज्ञान घाट है। अब ये चार घाट हैं। अब हम आप जिस घाट से स्नान करें, राम कथा भोले बाबा वाला घाट है, याज्ञवल्क्य जी वाला घाट है, श्री काग भुषुंडी जी वाला घाट है और गोस्वामी जी वाला घाट है। बाकी तो सबकी सब जाने, पर हमको तो सबसे प्रिय घाट गोस्वामी तुलसीदास जी का ही लगता है।
वो शरणागति वाला घाट है। वो अपने मन को कथा सुना रहे। तो 4 घाट की चर्चा की और फिर प्रारंभ किया याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के संवाद से। अपनी बात तो पहले कह ही दी, मंगलाचरण में ही गोस्वामी जी ने कह दी कि राम जी को ये कथा कितनी प्रिय है। बोले राम ही प्रिय पावन तुलसी सी। ये राम कथा मेरे लिए ऐसी है जैसे मेरे लिए हुलसी माता, जैसे हुलसी माँ ने मेरा भला किया। गोस्वामी जी के चरित्र में सुनते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी को उनके घर वाले ही मार देते, उनके पिता ही उनको जीवित फेंक देते यमुना जी में, जैसी स्थिति थी। लेकिन मरते मरते माँ ने अपने बच्चे का कितना हित किया। चुनिया दासी को गोस्वामी जी को दे दिया, यदि न दे तो गोस्वामी जी प्राप्ति न हो हमको। तो गोस्वामी जी लिखते हैं तुलसी हित हिय हुलसी सी, और राम ही प्रिय पावन तुलसी सी। मेरे लिए राम कथा हुलसी माँ के समान है, और श्री राम को कैसी प्रिय है, जैसे तुलसी दल प्रिय होता है। अपनी बात कही, पहले शरणागति घाट की बात कही, फिर याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद प्रथम कहा। क्या कारण हो सकता है? कारण ये हो सकता है या ये है कि कर्म कांड वाले घाट की पहले चर्चा क्यों की? क्योंकि हर जीव कर्म में तो उलझा है, वो सत्कर्म हो या दुष्कर्म हो। कर्म किए बिना प्राणी तो एक क्षण रह नहीं सकता। इसलिए महाराज अर्जुन जब श्री कृष्ण को कहे कि मैं तो सन्यासी बनूंगा, मैं तो कर्म छोड़ूंगा, मैं तो बाबा जी बनूंगा, मैं तो तीर्थ में जा रहा, तो भगवान उनको डांटे। भगवान ने कहा कर्म तो तुम एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकते। हर जीव सब समय कर्म कर रहा है। हाँ, कर्म के प्रकार 3 हैं। कायिक कर्म है जो काया के द्वारा किया जाए, वाचिक कर्म है जो वाणी के द्वारा किया जाए, और मानसिक कर्म भी है जो मन के द्वारा किया जाए। एक क्षण भी प्राणी कर्म से तो विरत नहीं है। इसलिए राम कथा को गाना है, प्रसंग को गाना है, तो पहले याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी की चर्चा करी है, क्योंकि हर जीव कर्म में उलझा है। अब कैसे उस कर्म को करते करते वो अपने कर्म क्षेत्र में ही एक घाट बना ले, जहां बैठ करके वो कथा श्रवण कर सके। जिंदगी भर यही सोचते रहे कि ये काम हो जाएगा तब भजन करेंगे, वो काम हो जाएगा तब भजन करेंगे। अभी ये वाली परिस्थिति है, अभी ये बच्चों की जिम्मेवारी है, अभी जी मेरी नौकरी का झमेला है, अभी तो व्यापार में अटके हैं, अभी तो ये बात है। वो किसी दिन वो दिन नहीं आने वाला जिस दिन झंझट खत्म हो जाए। जैसे कोई ये कहे कि गंगा जी में तब स्नान करूंगा जब बहाव कम हो जाए या लहर आनी बंद हो जाए, वो दिन कभी नहीं आने वाला कि जब बहाव कम हो जाए। हाँ, रेलिंग लगी है, रेलिंग को पकड़ के स्नान कर ले। और ये सोचता रहा कि जी सर्दी बहुत है, आज तो बारिश पड़ गई, पानी बहुत ठंडा है, जुकाम हो जाएगा, तो 17 नाटक यहां से भी खाली, हम लोग लौट जाएंगे। तो ऐसी जीवन में कर्म का प्रवाह भी कभी शिथिल नहीं होता। हम सोचे सब कुछ अनुकूल हो जाएगा तब ऐसा करेंगे, तो ऐसा दिन तो नहीं आने वाला। इसलिए पहली चर्चा ही
याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के घाट की वो कर्म का घाट है। श्री भरद्वाज जी वहां निवास करते हैं। ये पहली झांकी है लीला प्रसंग की। एक दो चौपाई गाइए, फिर आगे हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं। चौपाइयाँ भी रामचरितमानस की बहुत सुंदर हैं, अपने आप में पूर्ण हैं। गोस्वामी जी गाते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिनहि राम पद अति अनुरागा, 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 तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम निसिधाए, सब मुनीस आश्रम निसिधाए, सब मुनीस आश्रम निसिधाए, सब मुनीस आश्रम निसिधाए, याग बलिक मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, बसहि प्रयाग, बसहि प्रयाग, बसहि प्रयाग। बसहि प्रयाग। भरद्वाज मुनि प्रयागराज में रहते हैं और सबसे बड़ा जो उनका गुण है, तिनहि राम पद अति अनुराग। ये संकेत है कि कर्म कांड वाले घाट में रहते भी भगवान में प्रेम किया जा सकता है। यही भक्ति की कसौटी है। इसलिए अन्य मार्ग में तो ये ज्यादा आग्रह है कि सबसे मन को हटाया जाए, सब चीजों से, आकर्षणों से मन को निकाला जाए। और कोई निकाल पाए तो बहुत अच्छी बात है, पर भक्ति मार्ग में ये आग्रह नहीं है। भक्ति मार्ग में ये आग्रह है कि राधा माधव में मन को लगाया जाए, श्री कृष्ण में प्रेम उत्पन्न किया जाए।
उनसे प्रेम किया जाए, उनके नाम से, उनके रूप से, उनकी लीला से, उनके धाम से प्रेम किया जाए, तो क्या होगा? अब घर गृहस्थी में रहते हुए भी, काम काज में रहते हुए भी राधा माधव को प्रेम करें, उनको अपना माने, उनके नाम का स्मरण करे, उनके रूप का चिंतन करे, उनकी लीला का चिंतन करे, उनके जो प्रेमी जन हैं उनका यथासंभव संग करे। बहुत ज्यादा किसी चीज से भागने की बजाय अपने को बहुत ज्यादा कहीं से बचाने की बजाय अपने को लगाने का प्रयास करें। प्यारे मोहन में मन जब लग जाएगा, झूठे जग का व्यवहार नहीं भाएगा।